जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आप कम से कम 10वीं पास हो तो आज आपके लिए बहुत ही शानदार और बिल्कुल परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब आ गई है। सबसे अच्छी बात है कि इसे लेने के लिए आपको बस एक एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद ना तो कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई स्किल टेस्ट है, ना ही कोई फिजिकल टेस्ट है। आपकी हाइट कितनी है, चेस्ट कितनी है, इस बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 10th में मार्क्स कितने हैं वो भी कोई नहीं देखने वाला। यहां पे एग्जाम होगा, उसमें आप कितने मार्क्स ला रहे हो उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी किन बुकों से आप तैयारी कर सकते हो वो बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा, और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो जल्दी से इस बात पे वीडियो को एक लाइक करो ताकि मैं और ऐसी गवर्नमेंट जॉब ढूंढ के लाऊं। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं विभाग का नाम जानने से जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब निकाली है। तो देखो, विभाग का नाम है IGIB, और ये जो IGIB है ये आता है CSIR के अंडर में, और इसलिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। बाकी फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे IGIB की फुल फॉर्म आप देख सकते हो। क्लियर। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो देखो इस वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस आ चुका है, मेरे पास भी है, और मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा ताकि आप खुद भी पढ़ सको। उसके अंदर ये सारी जानकारी दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो आवेदन की शुरुआत है ये हो रही है 27 जुलाई से, और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 27 अगस्त। ठीक है, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात करें एप्लीकेशन फी की, तो वो भी आपको 27 अगस्त तक देनी होगी। और बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है, और इसलिए यहां पे लिखा हुआ है नोटिफाइड लेटर, यानी इसकी जानकारी आपको बाद में मिलेगी। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 10वीं पास हो, अगर आप 10th पास हो कम से कम, तो आप MTS बन सकते हो, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। और कई बच्चों को लगता है कि मैं 10th पास कह रहा हूं तो सिर्फ 10th पास ही अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आप 10th पास होने चाहिए। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। इसके अलावा बात करें यहाँ पे पे स्केल की, तो पे आपका रहने वाला है एज पर लेवल 1, लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है इसलिए थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है। कुल मिला के अलाउंसेस मिलाने के बाद आपका जो स्टार्टिंग में पे रहेगा वो लगभग 36 के आसपास रहेगा, जो कि 10th पास के हिसाब से तो काफी अच्छा है, बिल्कुल कम नहीं है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और इसे आप ध्यान से देखना क्योंकि आपको खुद डिसाइड करना है कि आपकी फी लगेगी या नहीं लगेगी। देखो, अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो और आप मेल हो तो आपकी जो फी है वो है 500। वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई फी नहीं है, फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप फीमेल हो तो आप किस कैटेगरी से हो, रिजर्व से हो या जनरल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी फीमेल की फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहां पे होने वाला है आपका रिटन एग्जाम और कुछ नहीं। यहां पे आपका एक रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका MCQ टाइप का एग्जाम रहने वाला है। एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 300 मार्क्स का होगा पेपर, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, और जो टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा 2 घंटे यानी 120 मिनट का। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी टेस्ट से होंगे, वहीं पे जनरल अवेयरनेस से होंगे 25 और इंग्लिश से भी 25। सबको आप प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। क्लियर। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स आपको दे दी गई है, आपको यहाँ पे सारी बुकें दे दी है जिससे कि आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाओ।
सिंपल। बाकी यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका ना तो कोई टाइपिंग टेस्ट है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कुछ और। आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज काउंट हो रही है इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट से, यानी कि 26 अगस्त से। आपको यह देखना है कि 26 अगस्त को आपकी जो एज है वो कितनी रहेगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलेगा चले मैं आपको दिखाता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे SC ST को मिलेगा 5 साल का, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें मिलेगा 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 10 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 5 साल का। ठीक है। बाकी कैसे इस वैकेंसी में अप्लाई करना है, अप्लाई लिंक आपको मिलेगा कैसे, जॉब लोकेशन, एग्जाम सेंटर, ये चीजें कहां पे रहेंगी, इसका शॉर्ट नोटिस आपको कैसे मिलेगा, चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो मेरे द्वारा बताई गई किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो वेबसाइट पे हम आ चुके हैं और इसे चलाना बहुत आसान है, छोटा बच्चा तक चला सकता है। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी लेटेस्ट वैकेंसी होती है सबकी सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो ना बस उस पे आपको क्लिक करना है, वैकेंसी की लिस्ट आपके सामने होगी। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिख दो और सर्च कर दो, वो वैकेंसी आपको दिख जाएगी। इतना सिंपल है वैकेंसी को ढूंढना। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी ढूंढनी है तो आप CSIR लिख के सर्च कर देना, अभी वाली वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम CSIR IGIB की वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम यह है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। इसलिए ऑलरेडी हजारों में बच्चे जुड़े हुए हैं, जुड़ना भी बिल्कुल फ्री होता है, आप भी जुड़ जाना। जुड़ने के बाद आपको क्या करना है? आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक जानकारी और ज्यादा डिटेल में दी होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होती। इसलिए आप इसे अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आप अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। देखो यहाँ पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, शॉर्ट नोटिस जिसकी मैं बात कर रहा था, और अप्लाई लिंक, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ भी आपको ढूंढना नहीं पड़ता। तो ये जो वीडियो है मैं 27 जुलाई से पहले बना रहा हूं। अभी यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है और उसी में डेट वगैरह बताई है कि 27 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे। तो 27 जुलाई को आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी। बाकी अप्लाई कैसे करना होता है उसका आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद स्टेप 1 ये है कि आपको करना होता है अपना रजिस्ट्रेशन। आप अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देके अपना रजिस्ट्रेशन करते हो और जब ये हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो बिना किसी दिक्कत के। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, एग्जाम सेंटर की, तो ये दोनों आपकी दिल्ली रहेंगी। जॉब लोकेशन भी लाइफ टाइम दिल्ली और एग्जाम सेंटर भी आपका दिल्ली में ही रहने वाला है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और बाकी तो आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब लेटेस्ट है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए उसमें आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी, अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वैकेंसी के बारे में जाने और इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, तो सबके साथ शेयर कर देना जो भी 10वीं पास हो चुके हैं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।